हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार राजस्थान क्लासेज पर। आइएगा दोस्तों, वनपाल वन रक्षक और पीटीटी एसएससी के लिए एक सामान्य ज्ञान का मॉडल पेपर। ये सामान्य ज्ञान आप सभी को पता है कि भारतीय इतिहास से संबंधित है प्यारे दोस्तों। किससे? भारतीय इतिहास से। और इसमें सीरीज की भाग संख्या जो अपनी चल रही है वो चल रही है 19। तो प्यारे दोस्तों 18 इंटू आप 3 करिएगा। इतने क्वेश्चन अपन पढ़ चुके हैं। आज अपने जो आगे के क्वेश्चन होने वाले हैं स्पेशल मॉडल पेपर दोस्तों, ये होने वाला है आपके लिए। और ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो एसएससी और बाकी जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आइएगा दोस्तों, आज की क्लास को सुपर फास्ट करते हैं। और आप सभी से निवेदन एक ही रहेगा कि क्लास को अगर क्लिक करते हैं क्लास पर तो भैया क्लास को पूरी देखो, और जिससे आपको पता चले कि भाई हाँ कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार के। दोस्तों एक बार क्लास को पूरा देखे तो देखिएगा, तभी आनंद आएगा, है ना। तो आएगा दोस्तों, आज की क्लास को सुपर फास्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है, आशा है कि आपको क्लास बड़ी अच्छी लगेगी। चलो बढ़ते हैं आगे। दोस्तों 530 तक अपन पढ़ चुके हैं। अब 531 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि पाकिस्तान का नाम किसने गढ़ा था। पहला ही क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। पाकिस्तान का नाम जो गढ़ा था ना, ये किसने गढ़ा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, फजलुल हक ने, या लियाकत अली खान ने, या फिर चौधरी रहमत अली ने। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौधरी रहमत अली या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। जल्दी से बताना है राइट आंसर, फिर आगे बढ़ेंगे। और डी ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर चौधरी रहमत अली। ठीक है। और दोस्तों ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक छात्र था। ठीक है। और इसी ने 1933 ईस्वी में दोस्तों इसी ने पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना। और आगे बढ़ते हैं। और एक पैम्पलेट छपा कर इसने प्रचार किया था दोस्तों, ये चीज़ भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और अगले प्रश्न की बात करें तो 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लोग एक दूसरे के निकट आ गए थे। तो भैया ये क्वेश्चन मैंने आपको कल दिया था, काफ़ी भाई बहनों ने इसका आंसर भी दिया था, लेकिन सभी ने इंटरेस्ट नहीं लिया। तो भैया आप क्लास देखते हैं, आपको बताना चाहिए आंसर कि आप आंसर जो भी आपको आ रहा हो आंसर, है ना। इससे होता है क्या है कि जवाब भी मिल जाता है आपको। ठीक है, आपको याद भी हो जाता है। तो देखिए दोस्तों नंबर 532 में क्या पूछा जा रहा है। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लोग एक दूसरे के निकट आ गए थे ना दोस्तों। वो आ गए थे लखनऊ अधिवेशन में, जो कि 1916 में। ठीक है, 1916 लखनऊ अधिवेशन में एक दूसरे के निकट आ गए थे। ठीक है, चलो सर अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था। दोस्तों मुस्लिम की अपने बात कर ली थी, तैयब जी रहे थे। ठीक है। और अगर बात करें महिला की तो दोस्तों एनी बेसेंट, और भारतीय महिला की सरोजिनी नायडू। अब आपसे पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले, विलियम वेडरबर्न, एओ ह्यूम, या फिर हेनरी कॉटन। एक चीज़ आपको बता दूं मेरे दोस्तों, राइट आंसर जो यहाँ पर जाएगा आपका ए ऑप्शन के साथ जाएगा। काफ़ी भाई ने एओ ह्यूम करेंगे, लेकिन ह्यूम यहाँ पे जो है मेरे दोस्तों ये तो क्या थे, ये तो एक संस्थापक हुए थे, लेकिन इन्होंने अध्यक्षता कहीं पर नहीं की। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, चलो। तो ये जॉर्ज यूले जो थे ना, ये कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन हुआ था मेरे दोस्तों। कब हुआ था कांग्रेस का चौथा अधिवेशन? पहला हुआ था 85 में, दूसरा 86 में, तीसरा 87 में, ये 88 में हुआ था। ठीक है, चौथा अधिवेशन। तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों 1888 में चौथा अधिवेशन हुआ था, और ये हुआ था अपना इलाहाबाद में दोस्तों। कहाँ पर है? इलाहाबाद में। बोले सर ठीक है, ये चीज़ भी हम ध्यान रखेंगे, रखनी पड़ेगी साहब, कहने की बात नहीं है, रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो जो अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने। मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ए ऑप्शन के साथ जाएगा फिलहाल लॉक और पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ था? किसके बीच में हुआ था दोस्तों, ये आपको बताना है। यहाँ पे ये जो है ना ब्लैंक स्पेस, ये पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर लॉर्ड इरविन, या सुभाष चंद्र बोस, या फिर BR अम्बेडकर। पूना समझौता है ना, ये पूना समझौता महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था मेरे दोस्तों। ध्यान रखना डी ऑप्शन। और फिलहाल 14 अप्रैल आ रही है, आप सभी को याद हो तो बिल्कुल दोस्तों उम्मीद करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक अलग से ही क्लास पूरी BR अम्बेडकर साहब पर आपको बना के दूं, जो कि कौन सी 14 तारीख को। ठीक है, तो तैयार रखिएगा इस टॉपिक को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। होम रूल लीग की स्थापना की गई थी बंगाल के विभाजन के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ए और बे दोनों,
या 1906 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, तो भैया प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की गई थी होम रूल लीग की स्थापना। और दोस्तों आपको याद हो तो भारत में होम रूल लीग की स्थापना सुशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से की थी। और बोले सर कब की थी? 1916 में की थी मेरे दोस्तों, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा की गई थी और अलग अलग जगहों पर की गई थी दोस्तों। और वैसे आप सभी को पता है कि भाई प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ था? तो भैया 1914 से 18 के बीच हुआ था। तो देखिएगा होम रूल लीग की स्थापना इन्हीं के बीच में की गई ना, 1916 में। तो दोस्तों ये चीजें ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखिए, अ और ब दोनों कैसे हो जाए? काफी भाई ने अ और ब दोनों करे। बंगाल विभाजन तो दोस्तों 1900 कब हुआ था? ध्यान है ना सभी को, ठीक है। 1923 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान, ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये 1916 हुआ था। चलो सर अगला प्रश्न, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? बंगाल विभाजन कल की क्लास में बात कर ली थी मेरे दोस्तों, याद होना चाहिए इतनी तो, है ना। चलो, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? मौलाना अहमद अली ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, या आगा खान ने, या फिर हकीम अजमल खान ने? बता दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी दोस्तों यहाँ पर आगा खान ने। किसने की थी? आगा खान, सी ऑप्शन। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों, एक तो आगा खान थे इनके साथ, एक इनके साथ में थे दोस्तों कौन? सलीम मुल्ला, ठीक है, सलीम मुल्ला खान इसके साथ में था। और इन लोगों ने ढाका में स्थापना की थी, 1906 में की थी दोस्तों। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? कौन से अधिवेशन में पड़ गई थी? ये आपको बताना है। 1907 कांग्रेस अधिवेशन में, जो कि सूरत में हुआ था। 1885 बम्बई अधिवेशन, या 1886 कलकत्ता अधिवेशन, या 1920 नागपुर अधिवेशन? तो प्यारे दोस्तों, नरम दल और गरम दल अपने बात की थी लाल बाल और पाल, लाल बाल और पाल, ये गरम दल के थे, ठीक है। और राइट आंसर 1907 हो जाएगा। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है, लॉक कर देना दोस्तों। एक चीज क्लियर कर लेना, अगर आपसे पूछा जाए ना 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, बात तो यही है ना। अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर रास बिहारी। कौन थे? डॉक्टर रास बिहारी थे। ये चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर रास बिहारी घोष। अगला प्रश्न, विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? ये बताना है, विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? M.A. जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, वीपी मेनन? क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? जल्दी से जवाब देना है, क्या हो जाएगा? विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो भैया बी ऑप्शन हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। विभाजन परिषद का अध्यक्ष तो लॉर्ड माउंटबेटन ही था, बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। 1928 में भारत में आए उस कमीशन का नाम बताएं जिसका उद्देश्य भारत को संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। 1928 में भारत में आए उस कमीशन का नाम बताएं, उस कमीशन का नाम बताएं जिसका उद्देश्य भारत को संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। इतना आसान सा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे तो आप गलत कर ही नहीं सकते, कतई नहीं कर सकते। रोलेक्ट एक्ट नहीं होगा, पेट्स इंडिया भी नहीं होगा, बंगाल भी नहीं होगा, यहाँ पे साइमन कमीशन हो जाएगा। कब आया था? बोले सर 1928 में आया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करें, भारत सेवक समाज की स्थापना जो है ना, ये कब की गई थी? ये बताना है। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, या दादा भाई नौरोजी ने? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा ना, भारत सेवक समाज की स्थापना, तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। बी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। कौन से ऑप्शन को? बी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि वे समझते थे कि यह मात्र दिखावा है, कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे इसीलिए, या फिर ए और बे दोनों सही होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? दोस्तों इसमें क्या था, इसमें विरुद्ध बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि कमीशन के जो है ना, जो साइमन कमीशन था, उस कमीशन के सभी सदस्य जो थे ना वो अंग्रेज थे। बस ये जो था इनका बहिष्कार का मुख्य मुद्दा था दोस्तों। बी ऑप्शन फिलहाल लॉक हो जाएगा, लेकिन काफ़ी भाई बने सी ऑप्शन भी बताएंगे, सी नहीं होगा साहब, है ना। तो दोस्तों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला प्रश्न है पूना समझौता 1932 किसके बीच में हुआ था दोस्तों। ये एक बार फिर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा भी गया था दोस्तों अभी, ठीक है। ये दोनों बार अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए एसएससी एग्जाम में। तो दोस्तों गांधी और अंबेडकर के बीच में ये पूना समझौता हुआ था 1932 का, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न है इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्य मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ, ये आप बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान सा भी है वैसे, है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ था। तो दोस्तों 1907 में, अभी अपने बात कर ली 1907 अधिवेशन में, ठीक है। और दोस्तों जिसमें रास बिहारी घोष ने क्या की थी, प्यारे दोस्तों रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता की थी सूरत की, ठीक है। तो ध्यान रखना, अच्छा सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करें तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से ऐतिहासिक घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है आपको। तो भैया करिएगा, चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब आपको इन सभी की वर्ष याद होने चाहिए, है ना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो भी भाई बहन यहाँ पे बताएंगे उनका बिल्कुल आभार रहेगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है अच्छे लेवल का है, लेकिन इतना भी कोई कठिन नहीं है। तो देखिएगा बंगाल विभाजन की बात की जाए तो 1905 में हुआ था मेरे दोस्तों, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें मेरे दोस्तों तो ये 1919 में हुआ था, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। और दोस्तों चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो भैया ये 1917 में हुआ था। तो प्यारे दोस्तों बंगाल विभाजन कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे। इसमें 2 नंबर कौन से, 2 नंबर है बी और सी दोनों में, ठीक है। तो उसके बाद चंपारण सत्याग्रह दोस्तों 2 के बाद में 1 आ रहा है और 1 के बाद में 3 आ रहा है। तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। तो प्यारे दोस्तों सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको याद रखने पड़ेंगे ये चीज़ें, ठीक है। चलो, जलियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित था मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है। और दोस्तों ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर होता है मेरे दोस्तों, ये अमृतसर में होता है। अमृतसर पंजाब में होता है मेरे दोस्तों। और मैं आपसे बात करूँ किस दिन होता है तो दोस्तों वैशाखी त्यौहार के दिन होता है। क्या, वैशाखी के दिन होता है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना। और यहाँ पर निहत्थी भीड़ पर ब्रिगेडियर जनरल जिसका नाम था दोस्तों, क्या मैं बोलूं, ठीक है, सभी को पता है। और इसके आदेश पर बहुत सारी गोलियां चलाई गई। यहाँ पर लाखों की हज़ारों की संख्या में 1000 कहीं पे दे रखा है, कहीं पे 1200 दे रखा है, कहीं पे 1500 दे रखा है, ठीक है। तो इतनी संख्या में मेरे दोस्तों यहाँ पर लोग मारे गए थे, शहीद हुए थे। और 13 अप्रैल के दिन ये घटना घटी थी, 13 अप्रैल 1919 के दिन, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़े और अगले प्रश्न की बात करें तो लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए थे, लाठी चार्ज किया गया था इन पर। तो दोस्तों कौन से, किसके विरुद्ध कर रहे थे दोस्तों, मतलब कि अपना प्रदर्शन, रोलेट एक्ट के विरुद्ध, मिंटो मार्ले, या फिर अपना साइमन कमीशन, या फिर पिट्स इंडिया कमीशन। तो दोस्तों राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, साइमन कमीशन के दौरान, मतलब कि 1928 में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय ये पुलिस की लाठियों से जो है शिकार हुए और दोस्तों उसके बाद इनकी मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। ये क्वेश्चन अपन ने कल भी पढ़ा था, ठीक है। ये क्वेश्चन अपन ने कल भी पढ़ा था। इन्होंने कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और किसने की थी, राम मनोहर लोहिया नहीं होगा, आचार्य नरेंद्र देव नहीं होगा, जयप्रकाश नारायण भी नहीं होगा, सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं, ये त्रिपुरा अधिवेशन से अलग हो गए थे। त्रिपुरा अधिवेशन से कुछ मतभेद होने के कारण त्रिपुरा अधिवेशन कांग्रेस से अलग हो गए थे। बोले सर कब की बात है, 1939 की बात है। 1939 में इनका गांधी जी से कुछ थोड़ा बहुत मतभेद हुआ, ठीक है। और फॉरवर्ड ब्लॉक की पार्टी की स्थापना कर ली। ए ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव कौन था दोस्तों, ये आप बता दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव जो था वो कौन था। ये क्वेश्चन तगड़ा है ना, ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। दादा भाई नौरोजी नहीं होगा साहब। इन्होंने दोस्तों आर्थिक जो है ना दृष्टि से, आर्थिक
दृष्टि से इन्होंने कई प्रावधान रखे थे, ठीक है। और फिलहाल लॉक हो जाएगा अपना बी ऑप्शन। और बदरुद्दीन तैयब जी ये मुस्लिम अध्यक्ष रहे थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। और ए ओ ह्यूम जो है ये पहले महासचिव रहे थे कांग्रेस के दोस्तों, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ठीक है। तो ध्यान रखना NIC। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या फिर लाला लाजपत राय? देखिए दोस्तों, राइट आंसर आप सभी का क्या जाएगा? देखिए मैं आपको बता दूं, 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में इस फौज का गठन किया गया, ठीक है। लेकिन किया कहाँ पर गया दोस्तों? फौज का गठन सिंगापुर में किया गया दोस्तों। इसमें रास बिहारी घोष का भी नाम आता है वैसे, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल जो है ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था वापस से? तो मतभेद का अपन ने सबसे पहले पढ़ लिया, अब ये मिलन का पूछा जा रहा है। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था? तो सूरत नहीं होगा, बम्बई भी नहीं होगा, कलकत्ता भी नहीं, बल्कि यहाँ पर लखनऊ हो जाएगा। डी ऑप्शन को लॉक कर देंगे आपस में, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। देखिए दोस्तों, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है ये इसके संस्थापक जो हुए थे वो कौन हुए थे, ये बता दीजिएगा। देखिए अच्छा सा क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी मतलब कि भारतीय सेवक समाज। प्यारे दोस्तों समझ गए होंगे, भारतीय सेवक समाज, ये क्वेश्चन अपन पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। तो ये बस इंग्लिश में पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो सेम ही तो है मेरे दोस्तों। जी के गोखले हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा मेरे दोस्तों। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा ना। इन्होंने महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की थी। और बोले सर कब की, ऐसा प्रश्न कर लिया जाए तो भैया 12 जून 1905 में की थी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी। बोले सर की तो थी, तो कब की थी ये बता दो आप लोग, है ना। जल्दी से बता दीजिएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष में की थी? तो भैया 1916 में, 18 में, 17 में या फिर 29 में। देखिए दोस्तों साबरमती आश्रम कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी जून 1917 में दोस्तों, जून 1917 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? और आपको जो याद है मेरे दोस्तों, जो दांडी मार्च है ना वो भी यहीं से निकाला था, ठीक है। दांडी मार्च तो मेरे दोस्तों 1930 में निकाला था वैसे, मार्च 1930 में। लेकिन साबरमती आश्रम की स्थापना दोस्तों जून 1917 में की गई थी, ठीक है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा राइट आंसर। किसके साथ है? बी ऑप्शन के साथ। बोले सर बी नीचे, हाँ तो क्या हो गया? बी ऑप्शन हो जाएगा ना। बी ऑप्शन, A B C और D है तो एक ही तो बात है ना। हाँ तो ध्यान दे दीजिएगा, क्वेश्चन कभी ऐसे इधर उधर हो सकते हैं ऑप्शन, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है 553 है, कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में उच्च न्यायालय निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में उच्च न्यायालय जो है निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे, ये आपको बताना है। देखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं होगा, देखिएगा लॉर्ड डलहौजी भी नहीं होगा और जॉन लॉरेंस भी नहीं होगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। बी ऑप्शन लॉक, है ना दोस्तों। उच्च न्यायालय अधिनियम चला था एक, उच्च न्यायालय अधिनियम नाम से 1861 के नाम से जो है लॉर्ड कैनिंग ने जो है, कैनिंग के कार्यकाल में कह लो, या कैनिंग ने जो है देखिए 1862 में तो कलकत्ता को, देखिए जुलाई 1862, ठीक है, जुलाई 1862 में कलकत्ता को, और अगस्त 1862 को बम्बई को, और दोस्तों ये भी अगस्त में हुआ था जो है ना अपना मद्रास को भी 1862 में ही शामिल किया था उच्च न्यायालय के रूप में, ठीक है। तो ये चीज़ आप सभी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? बाल गंगाधर तिलक
स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो हम लेकर रहेंगे। और दोस्तों बाल गंगाधर तिलक किसे अपना गुरु माना करते थे? तो राइट आंसर दादा भाई नौरोजी जो है इनको ये अपना गुरु माना करते थे। क्या? राजनीतिक गुरु। ठीक है, आगे बढ़े मेरे दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? भगत सिंह, राजगुरु या सुखदेव या फिर जो है सूर्यसेन? दोस्तों जल्दी से आंसर बता दीजिएगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया? तो राइट आंसर सूर्यसेन के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और ये मास्टर थे सूर्यसेन। ठीक है, ये मास्टर थे दोस्तों, और लोग भी प्यार से इन्हें मास्टर दा भी बोला करते थे, मास्टर दा बोला करते थे मेरे दोस्तों, ये चीज़ भी ध्यान रखना। और इन्होंने जो है ये छिटगांव जो है ना, छिटगांव दोस्तों छठगांव है ये, अब फिलहाल छठगांव है वैसे। ठीक है, तो इन्होंने जो है ना कब बोला था यहाँ पे दावा? 18 अप्रैल को दोस्तों। और सन कौन सा था? 1930 में। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे और नंबर 556 देखिएगा, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? ये बताना है आपको। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 10 मार्च 1930 को, 20 मार्च 1931 को, 12 मार्च 1930 को या फिर 5 मार्च 1931 को? तो देखिएगा राइट आंसर यहाँ पर आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन, 5 मार्च 1931 हो जाएगा। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर 5 मार्च 1931 को हुए थे। और दोस्तों ये जो गांधी इरविन समझौता है ना, ये सभी नए अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 या उपरोक्त सभी कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, केवल महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था ना, वो लिया था मेरे दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, जो कि 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर तक चला था। ठीक है, ध्यान रखना, लंदन में चला था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि उस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनः सीमांकन करने की सिफारिश की थी? और दोस्तों राइट आंसर बता दीजिएगा, क्या हो जाएगा? जल्दी से बताना है। देखिए, फजल अली, सरदार के एम पन्नीकर, एच एन कुंजरू, एम सी महाजन। उस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनः सीमांकन करने की सिफारिश की थी? तो राइट आंसर होगा फजल अली हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए तो दोस्तों नेहरू द्वारा ये अगस्त 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग को नियुक्त किया गया था। ठीक है, और इसमें अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष यही रहे थे। ठीक है, और चलो आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेस सरकार किस राज्य में बनी थी? दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेस सरकार किस राज्य में बनी थी? पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र, केरल? सही आंसर बताना है। और दोस्तों इसके कार्यकाल की बात करें तो भी करेंगे, केरल हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसके कार्यकाल रहा था अप्रैल 1957 से लेकर जो है जुलाई तक रहा था, जुलाई 1958 तक रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वहाँ पर गैर कांग्रेसी जो मुख्यमंत्री बने थे वो बने थे मेरे दोस्तों नंबूद्रिपाद के नाम से बने थे, नंबूद्रिपाद। ठीक है, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है लॉक हो जाएगा डी ऑप्शन। और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों देखिएगा यहाँ पर जो है ना ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ऑप्शन देखिए दोस्तों, बात जो रख दी गई थी ना वो 1861 में रख दी गई थी, लेकिन जो अप्रूवल हुआ था 1862 में दोस्तों 1862 को जो है अप्रूव हुआ था। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, स्थापना की गई थी मद्रास में उच्च न्यायालय की। दोस्तों देखिए 1861 ऑप्शन दे रखा है तो 1861 करना होगा आपको। अगर ऑप्शन 1862 का दे रखे तो दोस्तों उसमें दोनों अगर ऑप्शन दिए हो तो दोस्तों 1861 करना है। अगर एक ऑप्शन दे दिया जाए
1862 भी दिया जाए तो भी करना है और 1861 भी दिया जाए तो भी करना है। ठीक है, मैंने जो चीज़ आपको बता दिया दोस्तों, इसमें जो प्रावधान रखा गया था, जो बात रखी गई थी वो 1861 में, लेकिन जो पूर्ण रूप से जो है अप्रूवल दिया गया वो 1862 में दिया गया था। ठीक है, चलिएगा। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए, कितने राज्यों में बनाए थे? ये आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में जवाब देना है दोस्तों। और उम्मीद है, आशा है कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आज सुपर फास्ट भी की है। और दोस्तों कल आपके लिए साइंस की क्लास लगाने की पूरी कोशिश करूँगा, कल है ना, कल साइंस की क्लास लगाने की पूरी कोशिश करूँगा। आप सभी को तैयार भी रहना है। और प्यारे दोस्तों क्लास कैसी लगी इसके बारे में बाहर आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया अच्छी बात है, और अगर आप बाद में देख रहे हैं तो भी आपको सैल्यूट है कि आप अपना टाइम निकाल कर इस क्लास को वॉच करते हैं। तो भैया देखिएगा, कुछ न कुछ जो है इसमें आपका, मैं तो कहता हूँ अगर 30% भी फ़ायदा हो रहा है ना, तो मेरे दोस्तों 30% वो फ़ायदा हो रहा है आपको। ठीक है, उसमें से तो कोई कम नहीं कर सकते। और प्यारे दोस्तों अपना जितना हो सके समय ख़राब ना करें, है ना, जितना हो सके अपना समय बचाएं, ख़राब ना करें और अपनी पढ़ाई पे, अपनी स्टडी पे फोकस कीजिएगा। प्यारे दोस्तों कंपटीशन लेवल को जो है देखें तो भैया बहुत बुरे हाल है, लेकिन हमें रेगुलरली पढ़ाई करनी पड़ेगी अगर पास होना है। तो अपना दोस्तों देखिए मोटिव हमेशा रहना है, और ध्येय क्या है उस ध्येय को हमेशा याद रखना है कि भैया मेरा ध्येय ये है, मैं कहाँ भटक रहा हूँ, मैं कहाँ भटक रही हूँ। दोस्तों अपना मोबाइल से समय जो है केवल और केवल पढ़ाई का दीजिएगा। मैं आपको बीच बीच में क्लास में अलग से कोई वीडियो नहीं दे रहा हूँ। जहाँ तक की बात आए तो देखिए मोबाइल को समय उतना ही दीजिए जितना आपके लिए आवश्यक हो। आवश्यक, ये एक चीज़ और भी बता दूँ दोस्तों, 5 घंटे 6 घंटे ये इतना भी आवश्यक नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 घंटे मोबाइल से पढ़ सकते हैं। इससे आगे मेरे दोस्तों आप बुक को पढ़िएगा, बेस्ट रहेगा। अगर आप मोबाइल को दोस्तों 3 घंटे लगातार भी पढ़ रहे हैं तो आँखों की दृष्टि में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आप ऐसा करें, घंटा या फिर 1.5 घंटा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद वापस बुक को पढ़िएगा। जितना दोस्तों फ़ायदा जो बुक से है ना, उतना कहीं से नहीं हो सकता आई थिंक। बाकी जो है आपकी इच्छा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि आप मोबाइल का यूज़ कम कीजिएगा। जैसे अन्य कार्यों में भी काफ़ी भाई बहने पढ़ते पढ़ते जो है ना, जब बुक से पढ़ते ना तो भी मोबाइल का उपयोग कर लेते हैं, और वो मोबाइल में इतना समय ख़राब हो जाता है कि मतलब कि पता नहीं चलता था। अब सोशल मीडिया एक ऐसा ही नेटवर्क है जहाँ पर अपन बैठ जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं कोई पोस्ट या कोई वीडियो आ जाती है आगे, और उसको अपन जो है बंद नहीं कर सकते चाहकर भी, और उसमें आपके 2 घंटे बर्बाद हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि 2 घंटे निकल गए। ऐसी सिचुएशन को जो है हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने लिए घातक साबित हो रहा है, न कि ये जो फ़ायदेमंद। हाँ, फ़ायदेमंद तब होगा जब आप क्लास पढ़ रहे हैं, क्लास 9 बजे स्टार्ट होने वाली, 9 बजे पधारे, 10 बजे क्लास ख़त्म हो रही तो 10 बजे बस निकल गए। भाई ऐसी चीज़ हो ना तब आनंद आए मेरे दोस्तों। और आज 6 बजे आपको क्लास मिलेगी, एक क्लास या मान लीजिएगा वो थोड़ी अलग तरीके से मिलेगी दोस्तों, उसको आप पढ़ लेना, ज़रूर पढ़ना, क्योंकि वो चीज़ बस शेयर भी ज़रूर करना, उस पर काफ़ी मेहनत लगने वाली मेरी। ठीक है, साइंस की क्लास होगी वो 6 बजे। तो चलिए दोस्तों 6 बजे तैयार है ना। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम पर दोस्तों अपडेट रहना, बस दोनों पर जो है अपलोड हो सकती है क्लास, उस पर भी आदर्श और जीके पर भी, और इस पर भी राजस्थान क्लासेस पर भी। ठीक है, चलो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।